आज का वीडियो जो है फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर रीडिंग है। आज की रीडिंग तो पहले हम ये देखेंगे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होने के चांसेस हैं कि नहीं हैं, और इस फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको कैसे कर्मा करने चाहिए। अगर आप ऐसे स्पेसिफिक कर्मा जैसे गाइडेंस में आता है तो आप अगर वैसे कर्मा करते हैं तो उसके बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन फ्यूचर में कैसी होगी, इम्प्रूव होगी कि नहीं होगी। तो ये 3 कार्ड होने वाले हैं। और कर्मा जो है सबको पता है कि कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जो भी मिलता है अच्छा बुरा सब हमारे कर्मा की वजह से ही मिलता है। तो हो सकता है कि हम कर्मा ये इम्प्रूव कर लें तो हमें जो है जो यानी ऑब्स्टेकल्स हैं जिसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो ये अपने कर्मा में सुधार लाने के बाद हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव हो जाए। तो चलिए देखते हैं। अगर आपने की चुनी थी, ये चाबी चुनी थी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो पहला क्वेश्चन था कि क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होगी, क्या चांसेस हैं, हाँ ना। तो ये कार्ड आया है मे बी मोस्टली यस है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होगी। और मे बी में ही शायद आंसर, ये मे बी क्यों आया है इसी कार्ड में, ये भी आंसर है। तो दूसरा क्वेश्चन था कि आपको कैसे कर्म करने चाहिए, उसके लिए ये कार्ड आया है। और तीसरा क्वेश्चन था कि क्या आप फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी। एक एश्योरेंस कार्ड मैंने निकाला था कि क्या हाँ डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होगी कि नहीं होगी। अगर आप ये कर्मा करते हैं तो जो गाइडेंस है वो कर्मा करते हैं तो क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होगी कि नहीं। तो उसके लिए आंसर है डेफिनेटली यस यस यस। तो चलिए देखते हैं। जो आपका यस और नो कार्ड आया है उसी में ही कुछ दिया है कि जैसे कि मतलब आप कुछ हताश निराश हैं किसी सिचुएशन, कुछ लोगों से, कुछ तो है। तो इसमें है कि आप उल्टे काम कर रहे हैं, वो भी आप मजे से उल्टे काम कर रहे हैं। किसी चीज से, हालात से परेशान होके सही कर्म करना आपने छोड़ दिया है और आप सब छोड़ छाड़ के बैठ गए हैं, बेफिक्र हो गए हैं, बेपरवाह हो गए हैं, आपने हार मान ली है। आप समझदार आदमी हैं, आप मतलब कुछ दिख रहा है कि आप में कोई बात है, आप समझदार हैं, आप स्ट्रांग आदमी हैं, तो आप इस तरह से हार ना मानिए। और जो आपको दूसरा कार्ड आया है कि आपको क्या करना चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव हो, तो ये दोनों की रीडिंग लगभग सेम है। मैं इसमें भी वही बातें निकल रही हैं। तो है कि आप उल्टे काम मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, दूसरों को परेशान करना छोड़ दो, जिसने जो किया है भूल जाओ, प्रोडक्टिव काम में लगो, अपने आप को आगे बढ़ाने में लगो। जिसने जो भी किया है, मतलब जो भी, अगर आपके हालात खराब हैं या फिर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो उसका फल जो है, उसके कर्मों का फैसला भगवान करेंगे, उसका फल भगवान देंगे। आप क्यों अपना समय और अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, वो छोड़िए। आप अपने आप को प्रोडक्टिव काम में लगाइए, मेहनत में लगाइए, समझदारी से काम कीजिए। ये सब चीजें छोड़ दीजिए तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। तो अगर आप समझदारी से अपने कर्म में लगते हैं तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव करने में जो है आपकी जीत होगी। अगर आप चाहोगे, आप मेहनत करोगे तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव हो जाएगी। आपको बहुत मुश्किल नहीं होगी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव करने में। पर प्रॉब्लम क्या है कि आप जो है हार मान के बैठ गए हो हालातों से, या फिर कुछ लोगों के परेशान करने से, जो भी हो, आप हार मान के बैठ गए हो। और इस कार्ड में भी ये दिखाया गया है, ये है कि आप जब आगे बढ़ भी जाओ तो कहीं पे किसी बात को सोच के रुको मत कि आपके साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ। ये सोच के रुको मत, क्या हुआ, किसने किया, सब छोड़ दो, बस आगे बढ़ते जाओ। आगे बढ़ते जाओगे, विजयी होते जाओगे। जो हुआ उसे भूल जाओ, हालातों को, लोगों को छोड़ो, सिर्फ मेहनत करो, मेहनत करके आगे बढ़ो। अगर आपने ये बी चुनी है तो ये रीडिंग आपके लिए है।
तो पहला क्वेश्चन था कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होने के क्या चांसेस हैं या नहीं है। तो उसका आंसर ये है, डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होगी। काफ़ी अच्छा कार्ड है। दूसरा क्वेश्चन था कि आपको ऐसे क्या कर्म करने चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव हो। तो ये आपके लिए ये गाइडेंस कार्ड है। आपको ऐसे कर्म करने चाहिए, ऐसे कर्म करने के बाद जो है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होगी। और तीसरा कार्ड है कि फ्यूचर में ऐसा कर्म करने के बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, जो आपको गाइडेंस मिली है उस हिसाब से आप कर्म करते हैं, तो फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। एक असल में एक एश्योरेंस कार्ड है कि आपकी, मैं मतलब एश्योर करना चाहती हूँ कि हाँ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन फ्यूचर में कितनी इम्प्रूव होगी कि नहीं होगी। और तो उसके लिए ये कार्ड है। तो उसके लिए ये कार्ड आया है। डेफिनेटली ये आपकी फ्यूचर का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी इम्प्रूव होगी, डेफिनेटली। तो यस और नो कार्ड में, जो यस और नो का कार्ड आया था कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होगी कि नहीं, उसमें ही जो है कि आप बैलेंस बना के रखें, हारमोनी रखें। जो भी आप काम करें उसमें हारमोनी रखें, बैलेंस बना के रखें, और वो आप आसानी से कर लेंगे अगर आप कोशिश करते हैं तो जो आप काम, आपको कैसे कर्म करने चाहिए उसके लिए ये कार्ड आया है। अब इस कार्ड में है कि आप जैसे बहुत ज़्यादा बोझा उठा रहे हैं, बहुत सारा काम करने की कोशिश करें जिससे आप थक गए हैं, परेशान हो गए हैं। आप कुछ स्पेसिफिक काम चुनिए, 1 या 2, और उन्हीं काम को जो है अच्छे से कीजिए, और उन्हीं 2 कामों में आप बैलेंस बना के कीजिए। अगर आप बहुत सारा, जैसे आप कोई बहुत सारी लकड़ी का बंडल उठाने की कोशिश करते हैं, तो पहली बात तो आप उसे उठा नहीं पाएंगे। अगर आप उसे उठा भी लेते हैं तो इतना भारी वजन लेके आप मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। वहीं अगर आप लकड़ी का बंडल का जो बोझ है कम कर देते हैं तो आप आसानी से उठा भी लेंगे और उसे कंफर्टेबली उठा के मंजिल तक पहुंच भी जाएंगे। तो कहने का मतलब है, आप बहुत सारे काम मत कीजिए, कुछ काम चुनिए, सोच समझ के कुछ काम चुनिए कि आपको क्या करना है, और उन्हीं कामों को कीजिए। अगर आप 2 काम भी चुनते हैं कोई, तो उनमें परफेक्ट बैलेंस और हार्मोनी बना के रखिए। अगर आप कम काम चुनते हैं, कम काम, बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं और अपने काम में बैलेंस हार्मोनी बना के रखते हैं, तो आपको जो है फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होगी, आप अपने कर्म में आगे बढ़ेंगे। अगर आपका घर है और बाहर का काम है, तो उनमें भी आप बैलेंस बना के रखिए। बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा बोझा मत उठाइए, उससे आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, फिर आपके काम में इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। क्वालिटी की तरफ ध्यान दीजिए, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी की तरफ ध्यान दीजिए, ऐसा कहा जाता है ना। तो वही है कि अगर आप कम काम करेंगे तो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, जिसकी यहाँ सख्त ज़रूरत है। तो आप कम काम कीजिए। अगर आप ऐसे अपने काम में बैलेंस बनाते हैं, हार्मोनी करते हैं, तो फिर आपको जो है डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल कंडीशन फ्यूचर में इम्प्रूव होगी, आपकी सपने, आपके इच्छाएं पूरी होंगी, और आप फाइनेंशियली एकदम सिक्योर रहेंगे। फाइनेंशियल सिक्योरिटी फ्यूचर में एकदम से क्लीन दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कार्ड है। तो बहुत अच्छी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल रहने वाली है। तो आप जो है अपने काम पे ध्यान दें, काम में बैलेंस बनाए, हार्मोनी बनाए, और बहुत ज़्यादा थकिए मत कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, ऐसे नहीं। सोच समझ के 1-2 काम चुनिए और फिर उसी में बैलेंस बना के अच्छे से कीजिए, खूब मेहनत करके, और क्वालिटी लाइए अपने काम में। अगर आपने स्टार चुना है तो ये आपके लिए रीडिंग है। तो पहला क्वेश्चन था कि क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होने के चांसेस हैं, हाँ या नहीं। तो उसके लिए ये कार्ड आया है, मे बी, ऑलमोस्ट, मोस्टली, यस है कि हाँ सुधर सकता है। और आपको कैसे कर्म करना चाहिए उसके लिए ये कार्ड आया है। तीसरा कार्ड जो है वो मैंने निकाला है कि फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कैसी रहेगी। और एक एश्योरेंस कार्ड है कि क्या डेफिनेटली यानी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन फ्यूचर में इम्प्रूव होगी कि नहीं। तो उसके लिए ये कार्ड है, एश्योरेंस कार्ड। तो एश्योरेंस में आया कि हाँ डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होगी, और यहाँ में भी है, पर फ्यूचर में
हाँ, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होती दिख रही है अगर आप ऐसे कर्मा करते हैं। तो अगर आप ऐसे कर्मा करते हैं तो डेफिनेटली आपके फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव फ्यूचर में होगी। तो पहले कार्ड में जो आपका मे बी यस और नो में जो मैंने कार्ड निकाला था उसमें भी आपका ये आंसर आया है। उस कार्ड को भी देख के ये लग रहा है कि जैसे आप ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाते हैं, आप सपने ज़्यादा देखते हैं, मेहनत कम करते हैं। तो ख्याली पुलाव ना पकाएं, प्रैक्टिकल हो के मेहनत करें, सिर्फ सपने ना देखें, सपनों को पूरा करने के लिए खूब सारी मेहनत कीजिए। आपका जो ये कार्ड है और जो आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया कि आपको कैसे कर्म करना चाहिए, उन दोनों में लगभग सेम बातें हैं। तो आपको कैसे कर्म करना चाहिए उस कार्ड में भी आपके लिए ये आया है कि सिर्फ बैठे मत रहिए, मौज मस्ती मत कीजिए, सिर्फ आराम मत कीजिए, कर्म कीजिए। राजा को भी जो है कर्म करना पड़ता है। अगर राजा भी कर्म करना छोड़ दे तो वो भी बहुत दिन तक राजा बन के नहीं रह सकता है, तो उसे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती तब वो राजा बनता है। तो हालातों पे नजर रखिए, सजगता से जो है कर्म कीजिए, अपने इमोशन, अपने कर्म और अपनी सोच, इन तीनों में बैलेंस बनाइए और दृढ़ता लाइए। अपने कर्म में दृढ़ता और गंभीरता लाइए, दृढ़ता और गंभीरता से अपना कर्म कीजिए। और अपने आपके फ्यूचर के कार्ड में तो काफी अच्छा आया है आपका फ्यूचर का कार्ड की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी। तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन फ्यूचर में इम्प्रूव होगी। आप एक लग्जूरियस लाइफ जीते हुए दिख रहे हैं, एक राजा की तरह जिंदगी जीते हुए दिख रहे हैं और आपके ऊपर जो है भगवान की दया है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि भगवान को ना भूलें, भगवान को याद रखें, उनकी कृपा आप पे बनी हुई है। और जो मैंने बी का कार्ड देखा था तो बी के कार्ड में मैंने फ्यूचर में फाइनेंशियल कंडीशन का बताया था कि वो लोग सिक्योर हैं, सिक्योरिटी है उनके पास। पर आपके कार्ड में सिक्योरिटी नहीं है, आपके कार्ड में दिखाया है कि फाइनेंशियल स्थिति आपकी अच्छी हो रही है, उसकी शुरुआत हो रही है। हाँ, तो आपको हमेशा मेहनत करनी है, कंटिन्यूसली कर्मठता करनी है, कर्म करना है, मेहनत करनी है, दृढ़ता से, गंभीरता से। ऐसा नहीं कि आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो जाए, उसके बाद आप काम करना ही बंद कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपके लिए ये भी है कि आपको मेहनत करते रहना है। पता नहीं इस कार्ड में जो है मेन मुद्दा यही है कि जैसे कि आप बहुत अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे हैं, गंभीरता से मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आप गंभीरता से मेहनत कीजिए। तो आपका फ्यूचर में फाइनेंशियल यानी इम्प्रूवमेंट है मेहनत करने पे।